आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। 40,000 करोड़ का महाघोटाला, अनिल अंबानी का राइट हैंड गिरफ्तार। ईडी की इस कार्रवाई से हिल गया पूरा रिलायंस ग्रुप। अनिल अंबानी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है, जाएंगे जेल। 24 साल पुराने राजदार पुनीत गर्ग को ईडी ने क्यों भेजा सलाखों के पीछे? कैसे हुआ 40,000 करोड़ का हेरफेर, जिसका मास्टरमाइंड अब ईडी की गिरफ्त में है? पहले पत्नी की संपत्ति जब्त, अब पति को हथकड़ी। गिरफ्तारी किसी बड़े तूफान की आहट है। 40,000 करोड़ रुपए ये कोई मामूली रकम नहीं होती, बल्कि इतने में कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चल सकती है। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी लगा दे, इसका 1/3 भी कमा नहीं पाए। लेकिन भारत के बैंकिंग सिस्टम में इतनी बड़ी रकम का हेरफेर हुआ, अब जाकर इस खेल के सबसे बड़े मोहरे पर कानूनी शिकंजा कसा है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के लिए यह अब तक की सबसे बुरी खबर हो सकती है। ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। पुनीत गर्ग सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि उन्हें अनिल अंबानी के साम्राज्य का सबसे बड़ा राजदार माना जाता था। सोचे, जिस व्यक्ति ने 24 साल तक कंपनी के शीर्ष पदों पर काम किया, उसे आज हवालात की हवा खानी पड़ रही है। यह खबर कॉर्पोरेट जगत में किसी भूकंप से कम नहीं, क्योंकि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हो सकते हैं। गुरुवार को पुनीत गर्ग को हिरासत में लिया गया और शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। आरोप बेहद गंभीर हैं और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि बैंकों से जो कर्ज लिया गया था, उसे ईमानदारी से बिजनेस में लगाने के बजाय इधर उधर किया गया और इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड के तौर पर पुनीत गर्ग का नाम सामने आया। बैंकों को चूना लगाने की यह साजिश कितने शातिर तरीके से रची गई, अब यह परत दर परत खुल रही है। अब जरा पुनीत गर्ग के कद को समझिए, ताकि आप इस मामले की गंभीरता को जान सके। ईडी का दावा है कि गर्ग 2001 से लेकर 2005 तक कंपनी में एक्टिव रहे और अहम फैसले लेते रहे। यानी जब रिलायंस कम्युनिकेशन अपने दौर की सबसे बड़ी कंपनी थी, तब भी गर्ग वहां थे, और जब कंपनी डूब रही थी, तब भी वो वहीं थे। जांच एजेंसी का साफ कहना है कि गर्ग को कंपनी के हर वित्तीय फैसले की जानकारी थी। लोन का पैसा कब आया, कहां गया और कैसे डाइवर्ट हुआ, सब उनकी निगरानी में हो रहा था। वो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट जैसे अहम पदों पर रहे, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ पता नहीं था। ईडी का मानना है कि वो सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि साजिश के बराबर में भागीदार भी थे। अब सवाल यह है कि आखिर 40,000 करोड़ का यह विशालकाय घोटाला हुआ कैसे? ईडी ने अपनी जांच में पाया कि आरकॉम और ग्रुप की अन्य कंपनियों ने भारतीय बैंकों से भारी भरकम लोन लिया। नियम के मुताबिक यह पैसा जिस काम के लिए लिया गया, वहीं खर्च होना चाहिए था। लेकिन आरोप है कि इस पैसे को विदेशी सब्सिडरी और अन्य अलग अलग संस्थानों के जरिए घुमाया गया। इसे वित्तीय भाषा में लेयरिंग कहते हैं, यानी पैसे का स्रोत छिपाने के लिए उसे कई रास्तों से गुजारना। ईडी का मानना है कि पुनीत गर्ग ने इस अपराध से मिली कमाई को ठिकाने लगाने में कंपनी की मदद की। विदेशी कंपनियों के जाल में पैसे को ऐसे उलझाया कि बैंक समझ ही नहीं पाए कि उनका पैसा आखिर गया कहां। यह एक सोची समझी रणनीति थी, जिसमें जनता के पैसे को कॉर्पोरेट के जाल में फंसा दिया गया। इस गिरफ्तारी की पटकथा 2 दिन पहले ही लिखती गई थी, जब ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लिया था। बुधवार को ईडी ने पुनीत गर्ग की पत्नी के नाम पर मौजूद कई शेयर और म्यूचुअल फंड्स को जब्त किया था। एजेंसी का मानना है कि पत्नी के नाम पर जो निवेश किया गया, वो असल में उसी धोखाधड़ी के पैसों से किया गया। जब परिवार की संपत्ति अटैच हुई, तभी यह साफ हो गया था कि अब पुनीत गर्ग ज्यादा दिन तक कानून से भाग नहीं पाएंगे। यह कार्रवाई बताती है कि जांच की आंच अब सिर्फ कंपनी के खातों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। ईडी ने साफ संकेत दिया है कि वो पाई पाई का हिसाब लेने के मूड में है। इस गिरफ्तारी के बाद अनिल अंबानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही है। आरकॉम पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी है और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसे में कंपनी के इतने बड़े अधिकारी का गिरफ्तार होना ग्रुप की साख पर एक और बड़ा धब्बा है। बाजार में और निवेशकों के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, अब वो भी डगमगा सकता है। हालांकि रिलायंस ग्रुप की तरफ से अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं आई, लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जांच सिर्फ एक अधिकारी तक रुकेगी या ऊपर तक जाएगी। यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाने का बन चुका है। बैंकों का 40,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा है और उसे इस तरह डाइवर्ट करना एक बड़ा अपराध है। आने वाले 9 दिनों की कस्टडी में पुनीत गर्ग क्या राज उगलते हैं, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। क्या इस जांच की आंच अनिल अंबानी तक भी पहुंचेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और 24 साल का रसूख भी हथकड़ी को रोक नहीं पाया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट